Hello everyone, welcome to Civils Network, welcome to our प्रत्यक्ष फाउंडेशन बैच लेक्चर नंबर 22। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पाई चार्ट जो लेक्चर नंबर 21 था उसके पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हम लोगों ने सॉल्व किया है जो पाई चार्ट का जो बेसिक क्वेश्चंस है उसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। फिर पार्ट 2 में हम लोग जो मिक्स जो होता है पाई चार्ट, मान लीजिए दो आपके पास पाई चार्ट है, इस दोनों के डाटा को रीड करना है, फिर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो कि आपको 70th बीपीएससी में देखने को मिला था। 69th बीपीएससी में भी क्वेश्चन था, ठीक है। इनफैक्ट 69 बीपीएससी में दो क्वेश्चंस पाई चार्ट के थे। एक आप मतलब ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि 4 टाइप होता है, 4 में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 69 बीपीएससी में 2 पाई चार्ट के क्वेश्चंस दिए गए थे। इसलिए हम लोग पाई चार्ट के जो पार्ट 2 है इसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे और इसमें सॉल्व करेंगे कि जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स नेटवर्क, वेलकम टू आवर DI प्रत्यक्ष फाउंडेशन बैच। ये है हमारा लेक्चर नंबर 22। इससे पहले हम लोगों ने 21 लेक्चर्स तक कंप्लीट किया है। इससे पहले जो लास्ट 21st लेक्चर है उसमें हम लोगों ने जो पाई चार्ट है इसके क्वेश्चंस को शुरू किया था। इसको सॉल्व करके देखा था कि यदि एग्जामिनेशन में आपका ऐसा क्वेश्चंस आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे माना जाता है कि पाई चार्ट काफ़ी हार्ड होता है एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको एग्जामिनेशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक पाई चार्ट के क्वेश्चंस को देखा था, फिर उसमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, फिर अलग क्वेश्चंस को देखा था। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई चार्ट को एक साथ मिक्स करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ से DI पढ़ने के बाद आपको कभी भी पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबलर किसी भी फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे कि अभी पाई चार्ट कंप्लीट होने के बाद आपको लाइन ग्राफ का सीरीज़ मिलेगा, फिर लाइन ग्राफ के सीरीज़ का पार्ट 1 पार्ट 2 होगा, फिर उसके बाद आपको कुछ ऐसे सीरीज़ मिलेंगे जो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा या आपको कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा, जिसमें मिलेंगे आपको मिक्सिंग ऑफ ग्राफ्स। मतलब कि मान लीजिए लाइन प्लस लाइन ग्राफ का मिक्सर, लाइन प्लस बार ग्राफ का मिक्सर, या बार प्लस पाई चार्ट का मिक्स कर देंगे, या बार ग्राफ प्लस टेबल को मिक्स कर देंगे। यदि इन सभी टाइप्स को भी कर लिया जाए तो आपको DI में 72 आउट ऑफ 72 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझना होगा, अच्छे से एग्जीक्यूट करना होगा अपने एग्ज़ाम में, और जो भी बताया जाए जैसे क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, कैसे समझना है, कैसे सॉल्व करना है, यदि आप इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए पाई चार्ट के पार्ट 2 और DI के लेक्चर नंबर 22 को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट shows the distribution of students of graduate and post graduate level in 7 different institutes, namely P, Q, R, S, T, V and W। मतलब कि ये अलग अलग इंस्टीट्यूट है जिसमें कि एक में पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट का जो नंबर है, सबसे ग्रेजुएट का है 25,400 और पोस्ट ग्रेजुएट का है 18,600। अलग अलग इंस्टीट्यूट है। तो इसमें P, Q, R, S, T, U, V, W 7 अलग इंस्टीट्यूट है, जिसमें से कुछ स्टूडेंट पोस्ट उसमें ग्रेजुएट हैं, कुछ स्टूडेंट उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इसमें 2 यूनिवर्सिटी का चार्ट दिया हुआ है, मतलब कि ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का चार्ट दिया हुआ है। एक में ग्रेजुएट का चार्ट है, एक में पोस्ट ग्रेजुएट का चार्ट है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस डाटा से ये समझा कि हमारे पास अब जो भी क्वेश्चन आएगा या तो परसेंटेज निकालना होगा, या तो रेशियो निकालना होगा, या तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालना होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। हमें DI को देख के ये समझ में आया। और दूसरा क्या समझ में आया कि ये जो नंबर है 24,500 या 18,600, ये 24,500 ये
अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है उसमें बट गया है। जैसे कि एस के पास 13% है, मतलब 25,400 का 13% स्टूडेंट ग्रेजुएट कर रहे हैं उसके पास। ये टी में 18% है, मतलब कि ये 25,400 का उसके पास 18% है। तो मतलब आपको इन परसेंट को इस नंबर में जो छात्रों की कुल संख्या है उसमें आपको मतलब चेंज करना है। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेम मतलब ये पैटर्न है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट का, फिर आपके पास पैटर्न है आपके पास ग्रेजुएट का। तो आप इसको देख के, इस डाटा को देख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लाइव में सॉल्व करते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट का स्टूडेंट का था एंड ये ग्रेजुएट का है, ठीक है। तो जहाँ पे ग्रेजुएट में 25,400 था और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट में 18,600 है। आप यहाँ से देख सकते हैं 18,600। तो हमारे पास अब पहला क्वेश्चन जो होगा वो ये है कि हमें निकालना है हाउ मैनी स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट पी एंड डब्ल्यू आर स्टडिंग एट ग्रेजुएट लेवल। मतलब कि पी एंड डब्ल्यू में कितने सारे जो स्टूडेंट हैं वो ग्रेजुएट लेवल पे हैं, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल पे हैं। तो हमें इसमें से निकालना है कि पी एंड डब्ल्यू, ग्रेजुएट लेवल का सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल पे आएंगे एंड पी एंड डब्ल्यू मतलब 19 और 15। इसका दो तरीका हो सकता है, या पहले आप पी का निकालें फिर डब्ल्यू का नंबर निकालें फिर आप जो दोनों को ऐड करें, या एक तरीके से और कर सकते हैं पहले पी प्लस डब्ल्यू का ही निकाल लें, पी प्लस डब्ल्यू को ऐड कर दें 19 और 15 को, फिर आप इसे ऐड करके इसका नंबर दे सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीका समझा देता हूँ। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट पी एट ग्रेजुएट लेवल, जिसका हिंदी होगा संस्थान पी में स्नातक स्तर पर छात्र की संख्या। पहला तरीका है ये पूरा, ये फर्स्ट ये तरीका है। तो P में स्नातक स्तर पे, तो सबसे पहले P का परसेंट कितना होगा, P कितना परसेंट है, P है, P हमारे पास आप यहाँ से देख सकते हैं ग्रेजुएट पे 19% और W 15% है। इसे आप याद रखेंगे, बार बार आपको देखने की आवश्यकता ना पड़े। P जो होगा, P होगा 19% ऑफ कितना 25,400। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे 19 इंटू 25,400 डिवाइडेड बाई 100, इसे ये कैलकुलेट हो के आएगा 4,826, ठीक है। सेम चीज़ आप लिखेंगे यहाँ पे संस्थान पी डब्ल्यू में स्नातक स्तर पर छात्रों की संख्या। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 15% ऑफ 25,400, जब आप आगे इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 3,810 आएगा। मतलब आपको यहाँ पे जो हमने एक स्टेप छोड़ा है, आपको यहाँ पे स्टेप को ऐड करना है। इससे क्या होगा, आपका जो मार्क्स है ना वो कटेगा नहीं, आपका मार्क्स फुल में फुल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट ग्रेजुएट लेवल इन इंस्टीट्यूट पी एंड डब्ल्यू।
ये होगा 4826 प्लस 3810। आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 8636 आ जाएगा। ठीक है, 8636 आ जाएगा। सेकेंड मेथड क्या होगा कि सबसे पहले आप निकाल लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट ग्रेजुएट लेवल इन पी एंड डब्ल्यू। पी और डब्ल्यू में कुल छात्रों की स्नातक स्तर पर संख्या। ठीक है, आप यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पीज़, यहाँ पे आप पीज़ स्टूडेंट्स लिखेंगे प्लस डब्लू का स्टूडेंट। यहाँ क्या होगा 19 प्लस 15% ऑफ कितना होगा 25,400। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 34% ऑफ 25,400, तब ये 8636 ही आएगा। मतलब ये शॉर्टकट है, ये लॉन्ग कट है। यदि आपके पास समय कम है एग्जामिनेशन में, यदि आपने क्वेश्चन को चूज़ किया है और ये क्वेश्चन यदि मान लीजिए सेकंड में आता, आपने एक DI सॉल्व कर लिया है, सेकंड DI आपका ये होता, तो आप क्या कर सकते थे, आप आराम से सेकंड स्टेप को फॉलो कर लेते। बिकॉज देयर इज़ नथिंग, यदि मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो मार्क्स कट जाएगा। यदि आप कुछ भी बना दे रहे हैं तो एग्जामिनर के ऊपर के मूड पे है कि आपको मार्क्स दे या ना दे, तो इसमें कुछ मार्क्स दे ही देगा। ठीक है, लेकिन आप यदि मान लीजिए दोनों का अलग अलग निकाल के एक साथ जोड़ रहे हैं तो इससे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, मान लीजिए पार्ट ए, तो 8 में 8 आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर बी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इंस्टीट्यूट टी एंड डब्ल्यू। सेम प्रोसेस, सेम क्वेश्चन, मतलब कि टी और डब्ल्यू में बस आपको पोस्ट ग्रेजुएट में जो स्टूडेंट का नंबर निकालना था, सबसे पहले टी का निकालेंगे, फिर क्या करेंगे डब्ल्यू का निकालेंगे, फिर हमारे पास क्या आएगा टी का निकाल के जो आएगा, फिर डब्ल्यू का निकाल के जो आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएट में जितना भी स्टूडेंट है उसका नंबर हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स studying at postgraduate level in institute T। ये क्या होगा 15% ऑफ 18,600। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे संस्थान टी में स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने वालों छात्रों की संख्या। ये क्या होगा, ये होगा 15% ऑफ 18,600। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 2,790। ठीक है, फिर सेम चीज़ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन इंस्टीट्यूट भी। क्या होगा, अब ये हम कैलकुलेट करेंगे तो 20% ऑफ
कितना है 18,600। हिंदी में सेम चीज़ लिखेंगे कि संस्थान भी में, क्या लिखेंगे, संस्थान भी में। फिर आपको सेम चीज़ जो अपने आपने ऊपर लिखा सेम चीज़ आपको रिपीट कर देना है। तब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3720। कितना आएगा 3720। तब आप इसे इसका आंसर ले सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल फ्रॉम इंस्टीट्यूट T and B together। इसका हिंदी होगा, आप यहाँ से हिंदी संस्थान T और B में स्नातकोत्तर आप यहाँ से इसका लिख सकते हैं कि संस्थान T और B में स्तर पर अध्ययन करने वाले कुल छात्रों की संख्या। तो ये क्या होगा, जब आप इसे आपने सॉल्व किया है 2790 प्लस 3720, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6510 स्टूडेंट्स होंगे। कितना होंगे 6510 स्टूडेंट्स होंगे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर व्हाट इज़ द, तो आपने ये समझ लिया है 6510 कैसे हुआ। तो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर सी है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एंड ग्रेजुएट लेवल इन इंस्टीट्यूट एस। इंस्टीट्यूट एस में पोस्ट ग्रेजुएट में कितना पढ़ते हैं और पोस्ट और ग्रेजुएट में कितना पढ़ते हैं। तो मतलब सबसे पहले एस देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास डाटा है, ठीक है। अब यस में 12% है 18,400 का और 13% है 26,500 का। मतलब हमें क्वेश्चन नंबर सी में क्या करना है, हमें निकालना है कि 12% ऑफ 18,600, ठीक है, यहाँ पे 18,600 है, ठीक है, और हमें निकालना है 13% ऑफ 25,400। जब आप इसे दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्वेश्चन इसका जो पार्ट सी है वो सॉल्व हो गया। मतलब जितना आपको इसका जो आपका जो ये पाई चार्ट का टेंशन होता है उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। आपको बस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और आराम से समझना है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आपको थोड़ा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सी। तो इसमें क्या है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एट पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल इन इंस्टीट्यूट एस। इंस्टीट्यूट एस में पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल का जो स्टूडेंट है वो कितना है। सबसे पहले हम लोग ग्रेजुएट का निकाल लेंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएट का निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एट ग्रेजुएट लेवल, ये फ्रॉम इंस्टीट्यूट एस। इंस्टीट्यूट एस में कितना है, तो ये होगा 13% ऑफ 25,400। जब 13% से इसका 25,400 निकालेंगे तो 33। तो सबसे पहले या तो आप निकाल लीजिए या लिख लीजिए 13 25,400 डिवाइडेड बाई 100, तो ये इतना आ जाएगा 3302, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेम चीज़ को आपको हिंदी में क्या लिखेंगे, अब हिंदी में लिखेंगे कि संस्थान एस में स्नातक में
पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। ठीक है, जब आप इसे लिखेंगे हमारे पास है, फिर इसका अब हमें क्या निकालना है, पोस्ट ग्रेजुएट का स्टूडेंट का नंबर निकालना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल फ्रॉम इंस्टीट्यूट एस। ये होगा 12% ऑफ 18,600। ये ऑफ का साइन मेरे से हमेशा ऐसा होता है, इसके लिए सॉरी। आप 12% क्या कैसे निकालेंगे, 12 इंटू 18,600 डिवाइडेड बाई 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके हमारे पास आएगा 2232। ठीक है, हिंदी में भी सेम लिखेंगे कि संस्थान एस में स्नातकोत्तर में छात्रों की संख्या, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये कितना होगा, ये होगा हमारे पास स्टडिंग एट लेवल ऑफ पीजी एंड यूजी। आप यहाँ पे दोनों लिख, मतलब आप लॉन्ग फॉर्म में लिखिएगा पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, ये होगा 2232 प्लस 3302। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 3302। जब आप इसे लिखेंगे तो आएगा ये 5534। ये हमारा आंसर है। जो आंसर हमें चाहिए वो ये है कि जो इंस्टीट्यूट एस है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट का जो स्टूडेंट है उसको दोनों के नंबर को मिला दिया जाए तो 5534 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नियरेस्ट रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एट अ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एंड ग्रेजुएट लेवल इन इंस्टीट्यूट आर। इंस्टीट्यूट आर में जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं दोनों के बीच का जो रेशियो है वो कितना है। मतलब इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मैंने क्या बोला था, या तो आपको रेशियो निकालना होगा, या तो आपको परसेंटेज निकालना होगा, या तो आपको स्टूडेंट्स का नंबर निकालना होगा। क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में ही आपको समझ जाना है कि आपको निकालना क्या है आखिर। ठीक है, तो इसमें हमको रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालेंगे। अब यहाँ पे जब रेशियो का बात आएगा तो उसमें बहुत सारा वो आपको काट छाट जो दिखता है वो करना नहीं है। मैं आपको सिंपल में समझाता हूँ कि आपको लिखना कैसे है, आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एट ग्रेजुएट लेवल इन इंस्टीट्यूट आर। मतलब कि आर में कितना जो स्टूडेंट है वो ग्रेजुएट लेवल पे है। तो आप यहाँ जब चार्ट को देखेंगे, यहाँ से तो चार्ट को देखेंगे तो जब आपको एक बार मतलब क्वेश्चन पेपर जब सामने सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपके जो पेपर है उसमें इनबिल्ट आएगा। ठीक है, उसमें आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो चार्ट है वहाँ पे आर में कितना है। तो आर में है ये जो ग्रेजुएट लेवल पे है वो है 11%, और जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे है
वो है हमारे पास 13%। ठीक है, तो एक चीज़ मैं और समझाता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा कि आपसे रेशियो कैसा पूछा जा रहा है। कि हो सकता है आप सही कैलकुलेट करेंगे लेकिन आप इसको उल्टा कर लेंगे, मतलब आप रेशियो को उल्टा कर लेंगे। आप सोचेंगे कि आपने तो सही सॉल्व किया था लेकिन आपका मार्क्स कट गया। कैसे? जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा आप क्या करते हैं, आपके माइंड में हमेशा होगा कि सबसे पहले ग्रेजुएट आता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट आता है। तो हम लोग पहले ग्रेजुएट का निकाल रहे हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएट का निकाल रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जैसे हमने भी लिखा ना, पहले ग्रेजुएट फिर पोस्ट ग्रेजुएट निकालते हैं, लेकिन एग्जाम में आपसे क्या पूछा है, पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट, मतलब पहले पोस्ट ग्रेजुएट फिर ग्रेजुएट। तो बाद में यदि आप एग्ज़ाम प्रेशर में भूल जाएं, उससे पहले हम लोग पहले ही ये सारा जो रिक्वायर्ड रेशियो है जिस फॉर्मेट में, उसी से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ग्रेजुएट नहीं, यहाँ पे हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये 13% है ऑफ 18,600। ठीक है, इसे हम हिंदी में लिख लेंगे तो संस्थान आर में स्नातकोत्तर में छात्रों की संख्या आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे, आप 13% ऑफ 18,600 आप कर दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप अभी सॉल्व नहीं कीजिएगा इसको, 13% का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है। फिर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स studying at graduate level in institute are। तो इसमें क्या होगा, 11% ऑफ 25,400। ठीक है, 11% ऑफ 25,400। सेम चीज़ आप हिंदी में लिख देंगे कि संस्थान आर में स्नातक में छात्रों की संख्या। ठीक है, छात्रों की संख्या। जब आप इसे लिखेंगे, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे कि आपके पास रिक्वायर्ड रेशियो है वो क्या आया है। रिक्वायर्ड रेशियो है आपके पास 13% ऑफ 18,600 डिवाइडेड बाई 11% ऑफ 25,400। ठीक है, आपके पास ये आया है। तो आप इसे क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, कोई दिक्कत हमें नहीं है। ये 00 से ये 00 कट गया, तो आया ये 13 × 186 डिवाइडेड बाई 11 × 2, 5 and 4। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1209 रेशियो 1397 आएगा। हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो अनुपात जो है हमें चाहिए, वो अनुपात ये है। ठीक है, अनुपात ये है हमारे सामने। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर लिए। यदि आप पहले ग्रेजुएट निकाल लेते, फिर पोस्ट ग्रेजुएट निकाल लेते, क्योंकि आपके पास फिर वापस क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ा कि हमें रेशियो चाहिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का, तो लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि पहले पोस्ट ग्रेजुएट है बाद में ग्रेजुएट है। इससे क्या होगा, आप यहाँ तक तो सही आएंगे, निकाल लेंगे ये सारा डाटा, लेकिन आप इंटरचेंज कर देंगे, आप रेशियो निकाल लेंगे कि 1397 रेशियो 1209, इससे आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपका मार्क्स कट जाएगा। 6 में से आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, मेनली जो क्वेश्चन नंबर डी एंड ई होता है 6 मार्क्स का होता है, बाकी ऊपर के 3 8 मार्क्स के होते हैं। या तो ओवरऑल सभी 6 के होंगे तो आपका 6 में से 0 मार्क्स आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नियरेस्ट रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन इंस्टीट्यूट बी एंड ग्रेजुएट लेवल इन टी। मतलब कि भी में पोस्ट ग्रेजुएट में कितना स्टूडेंट है और टी में ग्रेजुएट में कितना स्टूडेंट है।
तो आपके पास पाई चार्ट होगा, आप पाई चार्ट से आपके सामने से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग at graduate level from institute भी, क्योंकि हमें पहले भी ही निकालना है, तो ये क्या होगा, जब ये होगा 20% ऑफ 18,600, ठीक है, 20% ऑफ 18,600। इसे आप और आसानी से लिख सकते हैं कि 20 इंटू 186। कैसे? क्योंकि ये जब होगा ऐसे कि 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, ये यहाँ से कट जाएगा तो 20 इंटू 1886 आ गया। हिंदी में आप लिखेंगे कि संस्थान भी में स्नातक पर अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या, ठीक है, स्नातक पर अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या। फिर हमारे पास आएगा कि हमें, तो संस्थान भी में स्नातक पर अध्ययन करने वालों छात्रों की संख्या हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। ये है 20 इंटू 186, मतलब 20 इंटू 186। फिर हम लोग का नेक्स्ट जो लाइन होगा, नेक्स्ट जो स्टेप होगा, उसमें हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग at graduate level from इंस्टीट्यूट टी। तो ये क्या होगा, ये होगा 18% ऑफ 25,400। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आप आसानी से इसे लिख सकते हैं, ये 18 इंटू 254 होगा। अब ये 18 इंटू 254 कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूँ। ये होगा 18/100, जो कि परसेंटेज में आपने सीखा है, पढ़ा है हमसे, 25,400। तो ये यहाँ से 400, तो क्या होगा 18 इंटू 254, ठीक है। हमारे पास सेम चीज़ का हिंदी लिख लेंगे कि संस्थान टी में स्नातक स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। ये कैसे, ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है रिक्वायर्ड रेशियो। ये क्या होगा, ये होगा 20 इंटू 186 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 254। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ये 310/381 आएगा। ये हमारा है रिक्वायर्ड रेशियो। हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो 310/381 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो है कि स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली। हमें इस पाई चार्ट को स्टडी करना है
केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, और जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि द एवरेज एनुअल रिसिप्ट एंड outlays of government in 2001-2002 are given as percentage। मतलब कि एक सरकार है, मतलब 2001 और 2002 में जो सरकार ने जो वार्षिक अपना जो बजट दिखाया, वार्षिक जो रसीद दिखाया, उसने अपना जो रिसिप्ट और जो आउटले दिखाया कि उसका पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ है। ठीक है, या उसका पैसा कहाँ से आया है मेनली। ठीक है, तो ये जो पैसा है वो कहाँ से आया है, तो इसे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, इसे हम लोग को सॉल्व करना है। ये है, तो ये मतलब दो ग्राफ है, यहाँ पे आप देखेंगे रिसिप्ट है और आउटले है। ठीक है, मतलब कि वो जो उसका जो पैसा है वो कहाँ से आया है और उसने जो पैसा जो पे किया है वो कहाँ पे खर्च किया है, मतलब ये उसका खर्च है, ये है उसका इनकम। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं हम लोग रिसिप्ट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आउटले। ये क्या है, आउटले है, और ये है हमारा रिसिप्ट। ये है हमारा रिसिप्ट एंड ये है हमारा आउटले। ठीक है, ये जो पैसा है, ये पैसा खर्च किया गया है, तो ये पैसा जब खर्च किया गया है तो इसे हमें सॉल्व करना है कि ये जो पैसा है वो कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, अब इसमें आप पूछेंगे कि इसमें डाटा कहाँ दिया गया है। जब किसी क्वेश्चन में डाटा नहीं दिया गया हो तो अब क्वेश्चन का डाटा आप क्वेश्चन के मतलब जो बाकी जो पार्ट्स है उसमें देखा जाता है। जैसे यहाँ पे एक डाटा दिया है, यहाँ पे एक डाटा दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका रेशियो पूछा गया है, फिर यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आपको इसे कैलकुलेट कैसे करना है, आपका जो डाटा है वो कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो मैं आपको हर तरीके से तैयार करके भेजता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने पाई चार्ट में पिछले लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 21 में हम लोगों ने सीखा कि क्वेश्चन को जो जब आपके पास एक सिंगल आपके पास पाई चार्ट हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने सीखा कि क्वेश्चन नंबर जो पाई चार्ट का जो लेक्चर नंबर जो 2 है उसमें उसके स्टार्टिंग में हम लोगों ने सीखा कि हमारे पास मान लीजिए दो पाई चार्ट है, उसमें जो डाटा दिया गया है उसके बेसिस पे कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिसमें कोई डाटा नहीं है, बस पाई चार्ट है हमारे पास 2, जो कि आप देख रहे हैं पाई चार्ट 2, और उसमें बस आपके पास क्वेश्चन दे दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप मान लीजिए एग्ज़ाम में परेशान हो सकते हैं, लेकिन आप हमें सुने रहेंगे, आप हमने जो स्टेप बताया है, हमने जो पढ़ाया है, क्योंकि हम आपको ऐसे तरीके से तैयार करके भेजेंगे आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जैसे ही क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन में डाटा नहीं दिखे, आप क्वेश्चन में आगे बढ़िए। क्वेश्चन में पूछा क्या है, रेशियो, क्योंकि पाई चार्ट जैसे ही आपके पास आएगा तो हो सकता है आपसे रेशियो पूछे, हो सकता है आपसे परसेंटेज पूछे, हो सकता है आपके पास जब कोई अमाउंट पूछे, मान लीजिए नंबर है तो नंबर पूछे, जैसे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखेंगे कि रेशियो है। जब रेशियो के लिए आपको डाटा की आवश्यकता नहीं है, जो क्वेश्चन डाटा से रिलेटेड है वो वहाँ पे डाटा क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब हर क्वेश्चन के लिए अपना अलग अलग उसने डाटा प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि उतना परसेंट के मान लीजिए यहाँ पे वो गिफ्ट टैक्स वहाँ पे मान लीजिए 5% है, मान लीजिए, क्योंकि देखना पड़ेगा पीछे कितना है, तो 5% यदि 4256 है तो फिर इसी बेसिस पे सारा परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इंटरेस्ट में इसका इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 7% जो मान लीजिए है, तो वो 7% इज इक्वल टू 25,514 है, तो फिर इसी बेसिस पे पूरा जो डाटा है वो निकल जाएगा। आप यहाँ पे आप फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो आपको डाटा दे एग्जामिनर में, मान लीजिए एक पाई चार्ट में डाटा दे तो भी दिक्कत नहीं है, डाटा ना दे क्वेश्चन के अंदर, मतलब उसके क्वेश्चन के सब पार्ट में भी डाटा दे, तब भी आप इतने कॉन्फिडेंट होकर सॉल्व कर पाएंगे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बस आप इन लेक्चर्स को
अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से सॉल्व करिएगा। आप अपने दिमाग में से बैठा लीजिए कि हमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। रेशियो ऑफ इंडिविजुअल टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स रिसिप्ट टू द डिफेंस आउटले, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास दो डाटा दिया गया है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का इनकम कहाँ से आता है और गवर्नमेंट का खर्च कहाँ पे है। तो पहला हमारे पास और जो वर्ष 2001 और 2002 में है, तो हमें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि रेशियो क्या है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रेशियो पूछा गया है। अब रेशियो निकालने के लिए हमें किसी भी नंबर की कोई भी ज़्यादा बड़े डाटा की आवश्यकता नहीं है। बस जो भी ये जो इतना डाटा दिया गया उससे हम लोग आराम से रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या है पूछा है क्वेश्चन नंबर ए में, तो रेशियो ऑफ इंडिविजुअल टैक्स एंड द कॉर्पोरेट टैक्स रिसिप्ट टू द डिफेंस आउटले, ठीक है। तो हमें निकालना है इंडिविजुअल टैक्स, ये रिसिप्ट है। सबसे पहले ये रिसिप्ट है, ठीक है। रिसिप्ट के सेक्शन में आ गए हम लोग। इंडिविजुअल टैक्स है और कॉर्पोरेट टैक्स है। इंडिविजुअल टैक्स है और कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है। इसको बोथ मतलब कि रेशियो ऑफ इंडिविजुअल टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स रिसिप्ट मतलब दोनों का एडिशन टू डिफेंस आउटले। टू डिफेंस मतलब डिफेंस का जो आउटले है, डिफेंस का आउटले, यहाँ पे आउटले देखेंगे। अब डिफेंस का आउटले कितना है, 20%। मतलब इसका मैं डायरेक्ट बताऊँ कि तो क्या है कि 50 मतलब 15 प्लस 40 डिवाइडेड बाई आपको डिफेंस का आउटले क्या है, 20। ये एग्ज़ाम में बस इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। आपको मैंने इतना आसान शब्दों में, इतना आसान भाषा में मैंने इसे समझा दिया इस क्वेश्चन को कि आपको क्वेश्चन में दिखा क्या है, आपको क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। आप मान लीजिए क्वेश्चन को आसानी से समझ गए, आपका काम वहीं पे समाप्त हो गया। कि आप मान लीजिए कि आपने किसी क्वेश्चन को अच्छे से एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, तो 70% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया। तो चलिए इसको हम लिख के सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे, थोड़ा सा हम लोग अच्छे से फैंसी लिखेंगे कि इनकम टैक्स इन, ये कौन सा है हमारे पास, रिसिप्ट्स, ये कितना है, 15%। तो इसे हम लोग लिखेंगे जो व्यक्तिगत कर है, व्यक्तिगत कर 15% हो गया। कॉर्पोरेट जो टैक्स है ये कितना है, 40% है, ठीक है। जो मान लीजिए आप इसे लिख सकते हैं कॉर्पोरेट कर, जो इसे 40% लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। रिसिप्ट के लिए तो आप यहाँ से लिख सकते हैं उसके बाद आपको निकालना है कि यहाँ से अब हम लोग सबसे पहले से टुगेदर कर देंगे। टुगेदर बोथ टैक्स मतलब तो 15% प्लस 40%, ये कितना हो गया, 55% हो गया, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि डिफेंस जो आउटले है, मतलब डिफेंस में जो खर्च हुआ है, रक्षा में जो परिव्यय हुआ है, डिफेंस जो आउटले है हमारा वो कितना है। डिफेंस आउटले हमारे पास 20% है। जो रक्षा परिव्यय जो हुआ है वो 20% है। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, रिक्वायर्ड रेशियो निकालना है। रिक्वायर्ड रेशियो मतलब अनुपात जो होगा, वो अनुपात क्या होगा, वो अनुपात होगा कि 55% जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया इंडिविजुअल टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को ऐड करके, डिवाइडेड बाय 20 जो डिफेंस का आउटले है, ये परसेंटेज है। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, आया 55/20, 55/20
20, मतलब आगे सॉल्व करेंगे तो 11:4 आया। क्या आया? 11:4 आया। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 11:4। ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर बी। इफ द अमाउंट कलेक्टेड बाय द गिफ्ट टैक्स इज 4,256 करोड़, द टोटल अमाउंट रिसिप्ट, मतलब कि जो डिफेंस से मान लीजिए जो रिसिप्ट से है वो गिफ्ट टैक्स से 14, मतलब मान लीजिए आप क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे गिफ्ट टैक्स कितना मिला है इसको, 14%। तो यदि 14% है हमारा, क्या है 14%, यदि 4,000, मतलब मैं आपको सबसे पहले आसान भाषा में समझा देता हूँ क्या है। ये बोला है कि 14% यदि 4,256 है, ठीक है, 14% 4,256 है तो 100% कितना होगा, ये क्वेश्चन को निकालना है, यही क्वेश्चन है इसका। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख के सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे लेट द एनुअल रिसिप्ट, ये एनुअल रिसिप्ट हम लोग निकाल लेंगे। ये क्या होगा, एक्स, क्या है, तो गिफ्ट टैक्स क्या होगा 14%। ठीक है, और गिफ्ट टैक्स अमाउंट 4,256 करोड़। ओके, मान लीजिए क्वेश्चन में है कि सेम चीज़ को आप लोगों को लिखना है कि जो वार्षिक जो रसीद हैं या वार्षिक जो आपका जो आय है, या तो ये कितना होगा, एक्स मान लेंगे। जो उपहार कर जो है 14%, ऐसे करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है कि गिफ्ट जो टैक्स है, गिफ्ट टैक्स जो है वो 14% ऑफ 4,256। ठीक है, गिफ्ट टैक्स है, सॉरी, यहाँ पे जो गिफ्ट टैक्स होगा यहाँ पे 14% ऑफ एनुअल रिसिप्ट होगा। ठीक है, तो गिफ्ट टैक्स जो है वो कितना है, 4,256 है, 14/100 इंटू एक्स है, हो गया। जब यहाँ से एक्स का वैल्यू सॉल्व करेंगे आप तो 4,256 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 14, तो यहाँ पे जो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 30,400 करोड़। तो जो वार्षिक जो रसीद है वो है 30,400 करोड़। ठीक है, ये क्वेश्चन आप यहाँ से आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ टू पे द सम ऑफ 2,514 करोड़ एज इंटरेस्ट, देन द आउटले ऑफ स्पेस प्रोग्राम, मतलब कि इंटरेस्ट सबसे पहले कितना था, ये हम लोग यहाँ से देखेंगे कि 7% और स्पेस प्रोग्राम 15%। ठीक है, कि क्वेश्चन को मैं आसानी से सबसे पहले समझाता हूँ, बाकी बाद में, कि 7% जो है, यदि 7% 2,514 करोड़ है, यदि 7% 2,514 करोड़ है, बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है 7% का, जो कि 2,514 करोड़ है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है 15% कितना होगा। यदि 7% 2,514 करोड़ है तो 15% क्या होगा, ये आप सीधे मतलब मैं आपको बहुत शॉर्टकट एक चीज़ बताता हूँ, उसको अप्लाई नहीं करना है, जो आपने पढ़ा होगा। 7% जो है 2,514, तो 15 कितना होगा, यहाँ पे x लिखेंगे तो x इजकल टू क्या होगा, 15 इंटू 2,514 डिवाइडेड बाई 7। जब आप यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 538,714
करोड़। देखिएगा जब मैं सॉल्व करूँगा सेम आपका ये जो वैल्यू है सेम आएगा, ठीक है, 5387.14 करोड़ आएगा। चलिए इसे अब लॉन्ग फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे लेट द outlay for a space is equal to RSX, ठीक, करोड़, RSX करोड़। अब इंटरेस्ट अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो कितना है, इंटरेस्ट अमाउंट है हमारा 7%। कितना है, 7%। स्पेस जो प्रोग्राम है हमारा, स्पेस जो प्रोग्राम है ये है 15% पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बाइनरी से सॉल्व कर सकते हैं कि जो भी रेशियो 7 और 15 का आएगा, जो ये रेशियो प्रोपोर्शन का है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये रेशियो प्रोपोर्शन का सॉल्यूशन है। नहीं तो अब मैं आपको एकदम लॉन्ग फॉर्म में ही बता देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो स्पेस में है यहाँ पे जो पैसा खर्च हो रहा है वो हो रहा है टोटल 2514 करोड़ रुपया, ठीक है। तो ये हमारा भी स्टेप होगा कि पहले हम लोग जो सबसे पहले जो इंटरेस्ट अमाउंट से और इससे हम लोग टोटल निकालेंगे, फिर उसका जो स्पेस प्रोग्राम निकालेंगे, ठीक है। और मान लीजिए हम लोग यहाँ से टोटल को लिख लेंगे, टोटल जो अमाउंट है यहाँ पे इसको लिख लेंगे वाई। क्या लिख लेंगे, वाई, ठीक है। टोटल अमाउंट क्या लिख लेंगे हम लोग, वाई। तो इंटरेस्ट पेमेंट ये क्या होगा, 7% ऑफ क्या होगा, वाई होगा। तो इंटरेस्ट पेमेंट क्या था, 25,000, जब 2514 करोड़ जो था ये क्या होगा, 7/100 इंटू वाई। तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 2514 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 100। यहाँ से आप इसे, तो हमारे पास आया कि 2514 डिवाइडेड बाई जो 100 है, मतलब इंटू 100 डिवाइडेड बाई जो 7 है, वो इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसे सॉल्व नहीं करेंगे, वाई का वैल्यू आ गया। अब जो हमारा जो प्रोग्राम जो था, हमारा जो स्पेस का जो प्रोग्राम था, यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो स्पेस जो प्रोग्राम था हमारा ये क्या होगा, 15% होगा, किसके, 15% ऑफ वाई होगा, मतलब 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2514 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 100। यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, सेम आपका आएगा 15 इंटू 2514, 15 इंटू 2514 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 5,387.14 करोड़ रुपया, ठीक है। ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो डी है। क्वेश्चन नंबर डी है, द एक्साइज एंड द कस्टम टुगेदर फ्रॉम द वाट % ऑफ टोटल रिसिप्ट। जो एक्साइज है और जो कस्टम है, एक्साइज और कस्टम, सबसे पहले हम लोग यहाँ से चार्ट से देखेंगे एक्साइज एंड कस्टम, ठीक है। एक्साइज है यहाँ पे दिस एंड कस्टम दिस, 20% है। और टोटल कितना है, टोटल हमारे पास है, टोटल 100 होता है। टोटल कितना होता है, टोटल हमेशा 100 होता है, तो कितना % बना रहा है, क्वेश्चन यही है। तो क्वेश्चन है कि हमें लिखना है कि टोटल रिसिप्ट जो है 100%,
टोटल रिसिप्ट 100%, एक्साइज प्लस कस्टम्स, ये जो आप सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20%। तो जो रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन होगा, हमें क्या पूछा गया है, फ्रैक्शन पूछा गया है। रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 20% बाई 100%, ये होगा 1/5, 1/5 ऑफ टोटल रिसिप्ट, 1/5 ऑफ टोटल रिसिप्ट्स। ओके, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ई। इफ द डिफेंस आउटले एंड एजुकेशन आउटले टुगेदर अकाउंट 3,234 करोड़, देन द टोटल आउटले ऑफ हेल्थ एंड सिक्योरिटी, कि यदि हम लोग डिफेंस और एजुकेशन आउटले को एक साथ ले लें, फिर जो भी परसेंटेज आए वो 3,234 करोड़ है, तो हेल्थ और सिक्योरिटी का आउटले कितना होगा। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ से आउटले के सेक्शन में आएंगे। आउटले के सेक्शन में जब आएंगे तो ये आएगा हमारे पास कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक साथ, हमें डिफेंस एंड एजुकेशन टुगेदर, हाँ डिफेंस एंड एजुकेशन टुगेदर 20% एंड 13%, मतलब 33%, ठीक है 33%। हेल्थ एंड सिक्योरिटी है 20%। क्वेश्चन में हमें हेल्थ एंड सिक्योरिटी का पूछा गया है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे टोटल आउटले ऑफ हेल्थ एंड सिक्योरिटी, ठीक है ओके। यदि 33% 3,234 करोड़ है, यदि 33% कितना है 3,234 करोड़, तो 20% क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपने क्वेश्चन नंबर सी में भी सेम आपने सॉल्व किया था, ठीक है। आपने सी में भी सॉल्व किया था कि सबसे पहले 33% है, उससे आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, उससे आप कैलकुलेट करने के टोटल, फिर टोटल का आप 20% निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफेंस आउटले, ठीक है, या क्या होगा रक्षा परिव्यय, ये होगा। डिफेंस आउटले है 20%, जो एजुकेशन है ये है 13%। तो ये जब आप ये टोटल कर लेंगे, टोटल टुगेदर ये कितना होगा 33%, ठीक है। तो मान लीजिए इफ़ 33% जो है इज 3,234 करोड़, देन टोटल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ से आप हिंदी में क्या लिखेंगे, यदि 33% 3,234 करोड़ है, तो पूरा जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, वो कितना होगा। तो वो होगा आपका, तो टोटल लेट यहाँ से लेट करेंगे, लो टोटल अमाउंट जो है वो हम लोग मान लेते हैं y, ठीक है। तो 33 मतलब जो टुगेदर जो है आया है, हमें क्या आया है, टुगेदर जो टैक्स आया है हमारा, जो टुगेदर जो आउटले है, सॉरी, टुगेदर जो आउटले है वो क्या है 33% ऑफ y है। तो 3,234 जो करोड़ है इज इक्वल टू 33, ठीक है। ये क्या है 33% है, 33% है ऑफ 33% ऑफ 33% ऑफ y है, ठीक है।
तो y का जो वैल्यू होगा वो होगा 3234 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 33। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन निकालना है कि हेल्थ एंड सिक्योरिटी, जो हेल्थ है, हेल्थ एंड जो सिक्योरिटी है वो क्या है, वो है 20% ऑफ y है, 20% ऑफ y है। यहाँ से क्या होगा 20 बाई 100 इंटू 3234 बाई 33 इंटू 100। यहाँ से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होगा कि जो रिक्वायर्ड जो वैल्यू है वो आपका कैलकुलेट होके आएगा 1960 करोड़ रुपया, 1960 करोड़ रुपया। तो आपने इस लेक्चर में देखा कि आपने इस लेक्चर में क्या किया। सबसे पहले एक लेक्चर में सॉल्व किया कि मान लीजिए 2 पाई चार्ट है, आपके पास 2 पाई चार्ट है, उसमें जो डाटा मान लीजिए आपको दे दिया, यहाँ पे एक डाटा दे दिया है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपने दूसरा सीखा कि आपके पास 2 पाई चार्ट है जिसमें डाटा नहीं दिया है, डाटा आपका हर क्वेश्चन में पार्ट बाय पार्ट अलग हो रहा है। तो आप इससे ये सीख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन है, मान लीजिए जो भी ये जो मान लीजिए क्वेश्चन है जिसमें डाटा पार्ट बाय पार्ट अलग हो, तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हर क्वेश्चन में अलग अलग डाटा है, आपको हमेशा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप एक बार में सॉल्व करके नहीं उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए हमारे द्वारा ये क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करें, तो आप उसे, आपके पास उसका सॉल्यूशन आसानी से हो। ठीक है, तो हम लोग अब इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा होगा वो होगा जो लाइन ग्राफ है, लाइन ग्राफ के सॉल्यूशन पे होगा। ठीक है, लाइन ग्राफ के सॉल्यूशन पे होगा। ओके, ठीक, थैंक यू।